लिए योगी सरकार द्वारा तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और इससे पहले पिछले कैबिनेट में चित्रकूट को लेकर के उसके आध्यात्मिक विकास को लेकर के कैबिनेट में चित्रकूट विकास परिषद के प्रस्ताव को पारित किया गया है, यानी कि एक ऐसा विशेष बोर्ड बनाया जाएगा जिससे चित्रकूट धाम के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं, जो लगातार जब भी सीएम से मिलते हैं तो यही चर्चा होती है कि चित्रकूट का विकास कैसे हो, उसका पर्यटन का विकास कैसे हो। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप लगातार लगे रहते हैं। ये किस तरीके का बोर्ड है, इससे क्या फायदे होंगे चित्रकूट को? चित्रकूट के तीर्थ विकास का जो बनाया गया है ये परिषद, इससे इसका जो कहेंगे बहुआयामी लाभ होगा। मैं थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सामान्यतया जो सड़क है, बिजली है, पानी है, अन्य जो संस्थाएं हैं वो सब यहाँ पर और अन्य काम किए जा रहे थे, लेकिन एक संस्था समग्र रूप से बैठ कर के जितने भी प्रकार के चित्रकूट की विकास के लिए आवश्यकताएं हैं उन पर विचार करे और वो उनको कराने का प्रयत्न करे। तो एक तरह का उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसका अनुश्रवण है और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो चित्रकूट के लिए किया जाना है उन तमाम चीज़ों को एक में समेट करके और उसको समाहित करना और उसको धरती पर उतारने के लिए काम करना, ये जिसको सोचने से लेकर के कि इमेजिन करना है कि चित्रकूट के लिए क्या करना है, फिर वो कैसे होगा, फिर वो उत्कृष्ट स्वरूप में कैसे हो, वो तमाम स्वरूप चीज़ों को समेटे हुए ये एक व्यवस्था है जो चित्रकूट के विकास का या चित्रकूट के पर्यटन का एक कायाकल्प कर देगी और एक बिल्कुल नया स्वरूप चित्रकूट का आपको दिखाई देगा। जैसे काशी में पहले हम गलियों से घुस करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे और अब आप बड़े बड़े गाड़ियों से भी जा सकते हैं, गंगा जी से लेकर के विश्वनाथ जी तक बहुत चौड़े चौड़े मार्ग बन गए। तो माननीय मोदी जी ने वहाँ पर ये काम किया। माननीय योगी जी भी उत्तर प्रदेश के जो तीर्थ स्थान हैं उनको उसी प्रकार से विकसित करना चाहते हैं कि वहाँ जाकर के लोगों के मन में एक आध्यात्मिक भावना भी पैदा हो और वहाँ को देख करके एक उनके अंदर उमंग और उत्साह का विसर्जन हो और अपनी अतीत, अपने धरोहर और अपनी जो विरासत है उसको लेकर के एक स्वाभिमान और गौरव का भाव भी प्रतीत हो। इन सभी चीज़ों को मिला करके एक बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का जो पर्यटन का कार्य है वो इस माध्यम से किया जाएगा। एक कसक चित्रकूट वासियों को रह जाती है कि जिस तरीके से भगवान राम की जन्मस्थली का विकास हुआ एक प्रमुख एजेंडे में योगी सरकार के है, ऐसे में उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी जी की जन्मस्थली राजापुर को लेकर कोई अगर विचार बन रहा हो सरकार में, क्योंकि लोगों की मांग है कि राजापुर का विकास हो। राजापुर के संबंध में तो मैं नहीं कुछ बता सकता कि अभी क्या निर्णय हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ये विषय है सरकार के दिमाग में। और चित्रकूट जब यहाँ पर वो तीर्थ विकास क्षेत्र काम करने लगेगा तो चित्रकूट के सराउंडिंग में या उनके परिसर में जो भी स्थान हैं, बहुत से तीर्थ स्थान भी हैं, तुलसीदास की जन्मस्थली भी है, उन सब के बारे में भी चिंतन होगा और उनका भी जो स्वरूप है आध्यात्मिक है, उसका ऐतिहासिक है और जिस प्रकार से वो जनचर्चा में और समाज में चर्चित है, उन सबको उसी के अनुरूप विकसित करने का प्रयत्न किया जाएगा। चित्रकूट का मतलब केवल परिक्रमा या कामदगिरी पर्वत न होकर के चित्रकूट समग्र समझना चाहिए और चित्रकूट के आसपास जो बहुत सारे तीर्थ हैं उन सबको समेट करके ही तीर्थ विकास क्षेत्र का गठन किया गया है और उसी प्रकार सब जगह काम किया जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जो चित्रकूट आते हैं तो एक नई सौगात के साथ आते हैं, यानी कि जब भी आते हैं तो एक नया कार्यक्रम, नए योजनाओं का शिलान्यास, और ये तरीके ऐसे हैं जिससे चित्रकूट को निस्संदेह फायदा होगा। फिलहाल उनका ये मानना है कि चित्रकूट विकास बोर्ड से समग्र चित्रकूट के पर्यटन से लेकर सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष के तमाम पहलुओं को छूने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनुमत।